सर्वव्यापी आत्मा का ध्यान करो। सर्वव्यापी आत्मा यानी क्या? परमात्मा ही तो हुआ। हम लोग परमात्मा की तो बात करते हैं कि हम परमात्मा ध्यान कर सकते हैं। कोई ना कोई रूप चाहिए हमको। विद ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, यानी परमात्मा का ध्यान करो। परमात्मा सबके इष्ट हैं। ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस इज द इष्ट ऑफ ऑल। बड़ा कठिन है, इसको समझना ही कठिन है। अगर नहीं कर सको तो अपने इष्ट का चिंतन करो, रामकृष्ण का चिंतन करो। और मैंने उनकी इंस्ट्रक्शंस जो मंत्र की दीक्षा के समय वो इंडिविजुअल व्यक्तियों को अलग अलग दीक्षा देते थे, लेकिन इंस्ट्रक्शन के बाद जब उसके पहले या बाद में जब 25, 30, 50 लोगों को दीक्षा होने वाली है तो उनको वह उपदेश दिया करते थे। उपदेश में वे ये चीज़ें कहते थे। ये फिलोसफी कहते थे। और कहते थे कि जब ध्यान शुरू करो तो सोचो कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। एक प्रकाश है सर्वत्र विद्यमान। सोचिए आकाश है, ज्योति से पूर्ण है। उस ज्योति ने आपका एक रूप ले लिया। आपके इष्ट का रूप ले लिया है। आप एक रूपवान हो, वो भी रूपवान है, लेकिन वो दोनों उस परमात्मा सत्ता के ही रूप हैं। आप ही ज्योति स्वरूप हो, परमात्मा आपका रूप हो गया है। सामने, उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान करो या हृदय में। ध्यान करने के बाद में पुनः इसको सब उस परमात्मा सत्ता में विलीन कर दो। देखिए कैसा उच्च कंसेप्ट, उच्चतम कंसेप्ट। ठीक है, हम उस स्तर पर नहीं पहुंच सकते, रूप के ऊपर परे नहीं पहुंच सकते। हम अपने आप को देह समझते हैं, तो हमारे इष्ट को भी हमें देह समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद में
याद रखिए, अल्टीमेटली याद रखिए कि परमात्मा वही है। श्री राम कृष्ण क्या है? श्री राम कृष्ण परमात्मा ही तो हैं, सब जानते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन कभी सोचते हैं परमात्मा को? इष्ट का, श्री राम कृष्ण का ध्यान करना हो तो पहले सोचिए कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, एक ज्योति है, उस ज्योति ने श्री राम कृष्ण का रूप धारण किया है, और मैं भी एक उसी परमात्मा का अंग हूँ जिसने एक मानव शरीर मैंने ध्यान किया है, एक साधक का रूप ध्यान किया है। फिर अपने इष्ट का, ठाकुर का ध्यान करके दोनों को उस परमात्मा में लीन करना। ये भाव हमेशा कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ये तो मैंने कहा, ये क्या है? एक निराकार ध्यान। इसका एक भाव हमारे पीछे बना रहता है कि हम परमात्मा ध्यान कर सकते हैं। इसका एक भाव हमारे पीछे बना रहता है। जैन धर्म में थोड़ा सा हम फिलोसॉफिकली, दार्शनिक दृष्टि से मैंने कहा ना, वह भी धर्म समझना कठिन है। पृथकत्व वितर्क, सृष्टि जो है उसमें विभिन्नता है, सभी जगह नाना चीजें हैं ना। सृष्टि जो है विभिन्नता से, सृष्टि की विभिन्नता का चिंतन करना, उसके बाद में उसको विलीन करके एक का चिंतन करना। ये सृष्टि जो है वह एक सत्ता से बनी है। आगे है सूक्ष्म क्रिया का ध्यान करना। बड़ा मुश्किल, समझ में नहीं आता। और उपरत क्रिया प्रतिपत्ति, उसके बाद ध्यान की क्रिया भी नहीं रहेगी। सूक्ष्म क्रिया केवल मन का चिंतन, मन का क्रिया बनी रहेगी, केवल मन चला चल रहा है, एक शायद रूप जो है जैसा हमने कहा वो है, और उसका एक स्थिति आएगी जब वह भी नहीं रहेगा। क्या रहेगा? शरीर, मन, मन की सारी कोई भी क्रिया नहीं, वाणी की क्रिया भी समाप्त है। ये है उच्चतम लेवल। तो हमने देखा, एक तो था रूप ध्यान। अब दूसरे लेवल से लें, ये हमने तो बात जैन धर्म के उससे लेने का कोशिश किया, कुछ समझने का प्रयत्न किया। पता नहीं इससे कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यतीश्वरानंद जी बोलते थे 3 लेवल, रूप ध्यान, गुण ध्यान, स्वरूप ध्यान। उसकी भी हमने चर्चा की थी। उदाहरण के लिए बुद्ध का उदाहरण ले लें, तो बुद्ध क्या है? करुणा। बुद्ध की क्या है? अत्यंत करुणा। करुणा के घनीभूत विग्रह हैं। केवल बुद्ध मात्र को सोचने से होगा, या फिर जो दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है उनके जीवन का एक दृढ़ संकल्प, यह आसने शुष्यतु में शरीरम मांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधिम सह बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमतः चलिष्ये। इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, प्रलय हो जाए, लेकिन जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करूँगा, बहुकल्प दुर्लभ बोधि प्राप्त नहीं होगी, तब तक मैं इससे नहीं हटूँगा। उसका ध्यान करना, इस श्लोक के से का ध्यान करना, और इस श्लोक के पीछे जो भाव है, उनका दृढ़ संकल्प है, उसका ध्यान करना।
ध्यान करना नहीं, सच पूछा जाए हम जब ध्यान में बैठे, हम लोग सभी ध्यान करते हैं, हम लोगों को इसको मन में रख के और जितनी देर तक हो, जहाँ तक हो सके लंबे समय तक बिना हिले डुले ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ठाकुर का कोई भी विषय ले लीजिए, त्याग, पत्र धातु छू तक नहीं सकते थे, तो ठाकुर के रूप का ध्यान करेंगे, उसके साथ साथ ठाकुर के कुछ गुणों का उनका ध्यान करना चाहिए। घटना कर ली, रूप आ गया, और उसके साथ में कोई भाव हमेशा होना चाहिए। ये बात शास्त्रकार कहते हैं गुण ध्यान से। श्री कृष्ण का ध्यान स्थित प्रज्ञ, अर्जुन विचलित हो गया, श्री कृष्ण शांत बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं। वो कल्पना कर ली, हम सारी घटना जानते हैं, उसके बाद में उसके अंदर अपना ध्यान लगावें, श्री कृष्ण का उसके ऊपर ध्यान करें। तो इस प्रकार से कितने ही प्रकार से ध्यान हो सकता है, धारणा हो सकती है, विभिन्न प्रकार के भावों का, विभिन्न प्रकार के गुणों का ध्यान हो सकता है। और पतंजलि योग सूत्र में प्रथम अध्याय में जो आया था, वीतराग विषयम व चित्तम, पहले अध्याय में बहुत पहले हो चुका है, वीतराग विषयम चित्तम, यानी वीतराग महापुरुषों का ध्यान करना है। उसके आगे जाते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमत ध्यानात् वा, उसके बाद जैसे भी इच्छा हो ध्यान कर सको, बहुत प्रकार के ध्यान हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। वीतराग विषयम चित्तम कैसे होगा, यानी जो महापुरुष राग द्वेष रहित हैं उनका चित्तन कैसे है। अगर हम लोग तो सत्संग करते हैं, साधु महात्माओं का दर्शन करते हैं, अगर किसी वीतराग महापुरुष का दर्शन का सौभाग्य मिला तो उनका ध्यान किया जाए, याद करके उनका ध्यान किया जाए, उनके शांत निर्लिप्त इच्छा शून्य भाव को लक्ष्य करके उसमें मन को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अब उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ, केवल मैंने तो यतीश्वरानंद जी को देखा था, उस समय तो बच्चे थे हम, लेकिन अब ध्यान रखता है, लगता है कि वो एक विशिष्ट प्रकार के महापुरुष थे, प्रसन्न शांत, एक उनको देखते ही लगता था कि ये भिन्न प्रकार के महापुरुष। तो ठाकुर को तो हमने देखा नहीं, लेकिन ऐसा अगर अवसर मिले, ऐसे महापुरुष का दर्शन होवे, उसका ध्यान किया जा सकता है। हम लोग कितने संतों से मिलते हैं, हम तो बचपन से लेके पता नहीं कितने संतों से, जैन संतों से और भी बाहर के लोगों से, संतों से बहुत मिलते थे, और उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। वैसे तो स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण, ये जिन महापुरुषों की हम जीवनी पढ़ते हैं, उनके चित्र हमारे पास विद्यमान हैं, उनका ध्यान और उनके साथ में जो भाव है, उस भाव को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यह है दूसरा। दूसरा है ईश्वर के चित्त की कल्पना कीजिए। ये जो शास्त्रकारों ने लिखा है, इसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। ईश्वर के चित्त की कल्पना करिए, ईश्वर शांत है, श्री रामकृष्ण के चित्त की कल्पना कीजिए, या विष्णु का हो गया, राम का, कृष्ण का, रूप ले लिया, ध्यान कीजिए। ये
हरिहरानंद अरण्य अपनी व्याख्या में लिख रहे हैं, इसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में जैसे उदाहरण के लिए शिव हैं, तो शिव को क्या कहते हैं? शांत इच्छा कीजिए, उनका जो शांत चित्त है, उसमें चिंता रहित है, इच्छा रहित चित्त है, उसमें अपने मन को स्थापित करने का प्रयत्न कीजिए। हम कहते हैं नित्यानंद करी, वरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, माँ अन्नपूर्णा, है ना। तो अपने मन को कल्पना करके माँ अन्नपूर्णा का रूप नहीं, उनका जो आनंदमयी चित्त है, अनित्य आनंदमयी जो माँ का चित्त है, उसमें कल्पना करके उसमें अपने चित्त को लगाने का प्रयत्न। Meditate upon the blissful mind of अन्नपूर्णा, माँ के नित्य आनंदमयी रूप का ध्यान करने का प्रयत्न करें। अच्छा।